अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। बेटा, आज का ये जो लेक्चर है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का 16th लेक्चर तक देने के बाद ये आज 17th लेक्चर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने आपको 16th लेक्चर दिया था उसमें मैंने चुलेस्कीज़ मेथड की एप्लीकेशन आपके सामने प्रेजेंट की थी। उस एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जब चुलेस्कीज़ मेथड किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे अप्लाई किया जाता है तो चुलेस्कीज़ मेथड में जो मैट्रिक्स आता है ए, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन से जो ए मैट्रिक्स बनता है वो पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए। शुड बी पॉजिटिव डेफिनेट। लेकिन मैंने साथ ही साथ ये बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में ये क्वालिटी ना हो कि ये पॉजिटिव डेफिनेट हो और क्वेश्चन ऊपर यही लिखा हो चुलेस्कीज़ मेथड इस पर अप्लाई किया जाए, तो लिटरेचर में जो इसका सलूशन दिया गया है उसके लिए मैं एक एग्जांपल, यानी उसका वे दिया हुआ सॉल्व करने के लिए उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन एटलीस्ट 3 बार जो है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के फाइनल एग्ज़ाम्स में आ चुका है। सॉल्व द गिवन सिस्टम using Cholesky's method। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके सामने मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 10z इज इक्वल टू 15। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 10y प्लस z इज इक्वल टू 14। और थर्ड इक्वेशन है 10x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 13। अब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका जो सिस्टम का सलूशन नज़र आ रहा है वो क्लियरली 1 1 1 नज़र आ रहा है। यानी अगर आप इसके अंदर एक्स वाई जी की जगह 1 1 1 पुट करें तो आंसर आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसमें जो ए मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 2 3 10 3 10 1 10 1 2। तो ये नज़र आ रहा है कि ये सिमेट्रिक तो है लेकिन ये पॉजिटिव डेफिनेट बन नहीं सकता। इसका डिटर्मिनेंट लेस देन ज़ीरो आ रहा है। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट चेक करोगे तो आपको ये नज़र आएगा कि इसका डिटर्मिनेंट लेस देन ज़ीरो है। ऐसी सूरत में क्वेश्चन का सलूशन कैसे पॉसिबल होगा, कैसे इस पे चुलेस्कीज़ मेथड लगेगा? तो पॉजिटिव डेफिनेट की दो कंडीशंस में पहली कंडीशन मैंने बताई हुई है ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, और दूसरी कंडीशन में ये बताया था कि ए का डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो है। अच्छा, अगर आपको ये दोनों क्वालिटीज़ किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में नज़र ना आए तो फिर इनमें से कोई एक क्वालिटी आपने लाजमी सेटिस्फाई करवानी है, तब क्वेश्चन जो उनसे आगे चलेगा। और इनमें से किस क्वालिटी को आपने प्रेफर करना है? आया ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए को सेटिस्फाई करवाना चाहिए या ए का डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो को प्रेफर करवाना चाहिए, नहीं सेटिस्फाई करवाना चाहिए? तो आंसर इज सेकंड क्वालिटी। यानी आपने ये शो करना है सबसे पहले कि वाकई इस मैट्रिक्स को जो मैंने यहाँ लिखना है उसका डिटर्मिनेंट कैसे ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ट्रांसपोज की क्वालिटी अगर उस सूरत में अनसेटिस्फाई होती है तो होने दें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये क्वालिटी आपने चेक करनी है तो इन इक्वेशंस को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, इनकी जगह से शफल करना पड़ेगा। शफलिंग ऐसे करनी है आपने कि जिससे इसका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो आए। तो उसके लिए आप लोगों को मैं आज एक हिंट ये भी दे रहा हूँ, ऐसा अगर कभी सिनेरियो बन जाए, सिचुएशन बन जाए, तो नेक्स्ट जो लेक्चर आपका आ रहा है उसके अंदर हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़नी है और उस डेफिनेशन का नाम है डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। डायगोनली डोमिनेंट से मुराद ये होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स को बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स से ग्रेटर शो करना, डोमिनेंट शो करना। उसको कैसे शो करते हैं वो तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस एग्जांपल में आप गौर से देखो, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को आपस में रिप्लेस कर दूँ तो फर्स्ट थर्ड को रिप्लेस करने से सिस्टम ऑफ इक्वेशन चेंज होकर 10 1 2 आएगा, 3 10 1 आएगा, 2 3 10 आ जाएगा। और चेक करो डायगोनल एलिमेंट्स हर रो में सबसे डोमिनेंट नज़र आ रहा है।
तो आप लोगों ने सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस तरह लिखना है कि आपको उसके डायगोनल एलिमेंट्स डोमिनेंट नज़र आए, यानी आपने इक्वेशंस की जो शफलिंग है वो कर दी है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है अब इसको, इन मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास सिस्टम है 10 1 2 3 10 1 2 3 10। अच्छा, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जो लोग मेरे नोट्स यूज़ कर रहे हो, कि ये क्वेश्चन फाइनल पेपर्स में आया और शायद आपको नोट्स में ये थोड़ी सी डिफरेंट शेप में मिले। तो ये मैं सबको कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन फिर आप लोगों ने एक दफ़ा लिख कर इसकी प्रैक्टिस मस्ट करनी है। अच्छा, ये मैंने इसको इक्वेशंस फॉर्म में लिखा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा सॉरी, और ये ए है, ये एक्स है और ये बी आ गया, ये एक्स इज इक्वल टू बी। उसके बाद आपने लिखना है यूज़ चोलेस्कीज मेथड। अच्छा, चोलेस्कीज मेथड जो है वो मैंने आपसे कहा था, अगर कोई कहता है कि चोलेस्की मेथड को एक लाइन में एक्सप्लेन करो तो ए होता है एल एल ट्रांसपोज के इक्वल, लेकिन ये उस वक्त होता है जब मैट्रिक्स आपका पॉजिटिव डेफिनेट हो, ये नहीं है। इस वजह से आपने इसको लिखना कैसे है, ए इज इक्वल टू एल यू। अच्छा, ये एल यू क्या है? एल तो है सिंपल लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, L2 1 L2 2 L3 1 L3 2 L3 3। इसका मतलब ये काम तो वही है जो ये था, यहाँ पे L लिखते थे, लेकिन जो L का ट्रांसपोज है अब वो U की शक्ल में लिखना कैसे? जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं L के वही यहाँ U की जगह पे आने, U में डायगोनल की जगह पे आने, और जो अपर वाले एलिमेंट्स हैं वो U1 2 U1 3 और U2 3 करके आने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ सब लोगों को, एक दफ़ा कंफर्म ये बात समझ लो सब लोग, कि जब चोलेस्कीज मेथड आपसे कोई अप्लाई करने के लिए कहता है और सिस्टम पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है आपका मैट्रिक्स, तो आपने एक कंडीशन मस्ट वेरीफाई करवानी है कि ए का डिटर्मिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। उसके बाद जब आपने चोलेस्कीज मेथड का फॉर्मूला लिखना है तो उसे एल एल ट्रांसपोज की बजाय एल यू की शेप में लिखना है। यू जो है उसके डायगोनल एलिमेंट्स एल के ही लेने हैं, बाकी जो ऊपर वाले अपर एलिमेंट्स 3 हैं वो यू की शक्ल में जो बनते हैं, U1 2 यहाँ आता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, U1 3 आता है और U2 3 आता है। तो ये आपने हर क्वेश्चन में इसी तरह अडॉप्ट करना है मेथड को। यहाँ लिखा था 10 1 2 3 10 1 2 3 10। अब आपने इसका मतलब है जो एल एल ट्रांसपोज वाला कॉन्सेप्ट था उसके अंदर तो एल के एलिमेंट्स जो थे 6 आप लोगों को फाइंड करते थे ये वाले, लेकिन यहाँ 3 एक्स्ट्रा हैं U1 2 U1 3 U2 3, तो 9 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं इसके कंपैरिजन से। तो अब इनको आपस में प्रोडक्ट की शक्ल में लिखते हैं। जब आपने इन दोनों मैट्रिसेस को प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना है तो आपके पास आएगा क्या, वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि लेफ़्ट साइड का मैट्रिक्स 10 1 2 है, 3 10 1 था, 2 3 10 था। जो राइट साइड पे आपस में मल्टीप्लिकेशन की उससे बेटा आ जाएगा L11 स्क्वायर, L11 U12 L11 U13 L21 L11 L31 L11। उसके बाद L21 U12 प्लस L22 स्क्वायर, थर्ड वाला एंट्री L21 U13 प्लस L22 U23। तो ये जो मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ आपको, जो मैंने भी मैट्रिसेस 2 लिखे थे, जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही एलिमेंट्स आएंगे, इसको आप खुद वेरीफाई कर लो। L31 U12 प्लस L32 L22, लास्ट वाला बेटा L31 U13 प्लस L32 U23 और लास्ट एंट्री L33 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मैंने दोनों को L और U को मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनका कंपैरिजन शुरू करते हैं ताकि 9 एंट्रीज आ सकें। सबसे पहले L11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 है, वहाँ से L11 की वैल्यू आ गई √10, स्क्वायर रूट लिया। उसके बाद ये एंट्री जब 1 के इक्वल रखोगे तो ज़ाहिर है यहाँ लिखा हुआ L11 U12 इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू भी फाइंड किए, उधर जाकर डिवाइड कर दोगे, U12 की वैल्यू 1/√10 आ जाएगी। सिमिलरली जब थर्ड वाली एंट्रीज के रखोगे इक्वल तो U13 जो है वो आपके पास 2/√10 करके आ जाएगा। उसके बाद इसको जब बराबर रखोगे, इसके L11 10 है, ये दूसरी तरफ L11 √10 है, उधर जाकर डिवाइड होगा तो चेक कर लो L21 3/√10 करके आएगा। और ये वाली एंट्री जब इसके बराबर रखेंगे L11 की जगह √10 लगा के तो जाकर डिवाइड करोगे तो L31 2/√10 करके आ जाएगा। तो टोटल मैं अभी तक आपके सामने 5 वैल्यूज़ लिख चुका हूँ।
उसके बाद छठी वैल्यू के लिए इसको देखना पड़ेगा, इसको 10 के इक्वल रखते हैं। L21 U12 प्लस L22 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ओके, यहाँ से ये दोनों वैल्यूज हमारे पास थी। L21 उनसे है वो निकला था 3/√10 और U12 बेटा 1/√10 आया हुआ है, प्लस L22 स्क्वायर आया इज इक्वल टू 10। ये उधर जाके माइनस होगा, L22 स्क्वायर आ जाएगा 10 माइनस 3/10 करके 97/10 आएगा। और जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा, जज़र जिसे कहते हो, तो √97/10 करके आ जाएगा। तो ये 6 वैल्यूज़ निकल आई हैं। 7वीं 8वीं और 9वीं एंट्रीज उनसे अब कंपेयर करते हैं। जब इसको कंपेयर करेंगे इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो नेक्स्ट एंट्री आएगी L31 U12 L32 L22 और ये सारी चीज़ 3 के बराबर। अच्छा, यहाँ L31 की वैल्यू है 2/√10। उसके बाद U12 की वैल्यू बेटा 1/√10। L32 की जो वैल्यू आई हुई है, L32 वो निकालना सॉरी, और L22 की जो वैल्यू आई थी वो √97/10 थी और ये सारी चीज़ 3 के इक्वल थी। अच्छा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2/10 आएगा। दूसरी तरफ जाके माइनस करेंगे और जब माइनस करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू इस तरफ लेफ़्ट साइड पर आ जाएगी। 3 माइनस 2/10 किया तो आपके पास जो वैल्यू जो उनसी आ रही है 3 माइनस 2/10, तो ये 28/10 करके आ जाएगी। और फिर ये 28/10 के साथ जो लिखी हुई यहाँ वैल्यू थी, ये उधर जाके √10 ऊपर और √97 नीचे आएगा और ये कटेगा आपस में, तो यहाँ √10 रह जाएगा और वो इससे मल्टीप्लाई होकर 28/970 आ जाएगा। तो ये L32 की वैल्यू भी मैंने फाइंड की है, आपके सामने लिखा हुआ। इस कैलकुलेशन को अपने हाथों से एक दफ़ा खुद भी प्रैक्टिस करके चेक करिएगा। ये वैल्यूज़ जो सी हैं, अब जो रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ हैं उनमें कैसे यूज़ होंगी उनको भी देख लेते हैं। तो ये वाली एंट्री अब लिख रहा हूँ L21 U13 प्लस L22 U23 इज इक्वल टू 1। तो कंपैरिजन किया है, अब यहाँ ये वैल्यू आ गई है। अब मैं यहाँ इसकी वैल्यूज़ लगा रहा हूँ। जो आपके पास L21 था, L21 की वैल्यू थी 3/√10। अच्छा, U13 जो निकला हुआ था, U13 था 2/√10। L22 अब जो सा है वो निकला था आप लोगों के पास L22 की वैल्यू √97/10। अभी मैंने निकाली है ये वैल्यू। 7 U23 है, तो ये वैल्यूज़ मेरे पास आ रही हैं। इनको मल्टीप्लाई करें तो 6/10 उधर जाके माइनस हो जाता है। ये मेरे पास वैल्यू है 1 माइनस 6/10, तो ये 4/10 करके आ जाता है। ये उधर जाके जब मल्टीप्लाई और ये डिवाइड होगा तो आपके पास U23 की बेटा वैल्यू आ रही है 4/970 का अंडर। तो ये वैल्यू आप खुद चेक कर लो जो मैंने आपके सामने कैलकुलेशन की है। अच्छा, लास्ट 2 वैल्यूज़ की तरफ आ रहा, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये वाली जो एंट्री है इसको 1 के इक्वल रख के तो मैंने ये चेक कर लिया। अच्छा, अब U23 भी आ गई, अब एक वैल्यू रह गई है वो है L33। तो ये मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ। L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से अब लास्ट वाली एंट्री उनसे उसको कंपेयर करते हैं, वैल्यूज़ लिखते हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ कि एल और यूज़ हमारे पास क्या आए हैं। अच्छा, जो L31 की वैल्यू निकाली थी, L31 की वैल्यू थी 2/√10। U13 की जो वैल्यू थी वो थी 2/√10। L32 की जो वैल्यू निकाली हुई है वो आई हुई है 28/970 और U23 की जो वैल्यू है वो 4/970 और प्लस L33 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करें तो 4/10, दूसरी तरफ जाके माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 8 32, तो 112/970। अच्छा, इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 4/10 प्लस 112/970 और फिर उसके बाद 4 L33 का स्क्वायर। कैलकुलेटर भी यूज़ कर लेना चाहिए तो बेहतर है। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 4 किया था, 112 था ये। ओके, ये यहाँ तक मैं आ गया हूँ। इसका अंडर आता है 970, बट इसका एलसीएम लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 97 और प्लस 112, तो ये 500/970 करके आ रहा है। ये इसकी वैल्यू है। ये एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाता है, दूसरी तरफ जाके माइनस किया 10 माइनस 50
ओवर 97, इसका एलसीएम लिया 97 और ऊपर आपके पास आ जाएगा 920। तो L33 यानी अंडरवुड लेंगे ताकि जजर लेके स्क्वायर गायब किया जा सके, तो L33 की वैल्यू है 920 ओवर 97 का स्क्वायर रूट। तो यूं हम लोगों ने L और U की सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। अब मैं ये मैट्रिक्स की शक्ल में आपके सामने साइड पे लिखता हूँ ताकि आप लोग जब आगे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को तो ये L और U आपको यूज़ करने में आसानी रहे। अच्छा, L था L11 बेटा, वो था अंडर 10, फिर था 0 0, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू थी वो थी L21 की। L21 की वैल्यू थी 3 ओवर अंडर 10। L22 की जो वैल्यू थी वो अंडर 97 ओवर 10 थी। और उसके बाद L31 की वैल्यू थी 2 ओवर अंडर 10। L32 की जो वैल्यू थी वो थी 28 ओवर अंडर 970। और L33 अभी हमने निकाला है 920 ओवर 97 का अंडर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लेस्की मेथड का, जो मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। यू जो है उसके डायगोनल तो यही थे एल वाले, ये यहाँ मैंने ऐसे ही लिखे हैं। हाँ, जो उसकी अपर 3 एंट्रीज थी, U12 था वो 1 ओवर अंडर 10 था, U13 था वो 2 ओवर अंडर 10 है, और जो U23 था वो 4 ओवर अंडर 970 है। तो ये मैंने मैट्रिसेस दोनों लिख दी हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जब ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करो तो यहाँ से अब आपने कंपैरिजन करना है कि आपका आंसर ये आना चाहिए। अच्छा, फिर चलते हैं आगे। हमने कहा था ए एक्स इज इक्वल टू बी था, चुलेस्की मेथड को यूज़ किया था, ए था एल यू के इक्वल। उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी वो बन गई एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। सेम उसी तरह जैसे एल यू मैथड में आप लोग वर्डिंग यूज़ करते थे। तो ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसका मतलब है थर्ड इक्वेशन अब बनेगी एल वाई इज इक्वल टू बी करके, ज़ाहिर इसका नाम वाई रखा हुआ है। तो अब हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पहुँचे, यहाँ फिफ्थ इक्वेशन नाम दे दिया। यूज़ किसको करना होता है आप सबको पता है, इक्वेशन 5 को यूज़ करना है एल वाई इज इक्वल टू बी करके। एल ये लिखा हुआ है अंडर 10, उसके बाद 0 0, 3 ओवर अंडर 10, अंडर 97 ओवर 10, और उसके बाद बेटा 2 ओवर अंडर 10, 28 ओवर 970 का अंडर, और 920 ओवर 97 का अंडर। और साथ y कैसे लिखते होते हैं, y1 y2 y3 इज इक्वल टू बी क्या था, 13 14 15। तो अब आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, और जब आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो उसके बाद y1 y2 y3 की वैल्यू निकलेगी। उसको हम फिर यूज़ करेंगे इक्वेशन 4 में, वहाँ से x y z आएगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन तो आ रही है अंडर 10 y1 इज इक्वल टू 13, वहाँ से y1 की वैल्यू निकल आई 13 ओवर अंडर 10। लो y1 निकल आया। दूसरी कोइन जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो पहले आएगा 3 ओवर अंडर 10 y1, और प्लस बटा 97 ओवर 10 का अंडर और साथ y2, और ये सारी चीज़ 14 के इक्वल। ऑब्वियसली जब इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो 13 इससे मल्टीप्लाई होकर 39 ओवर 10 आएगा, और वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ रह जाएगा 97 ओवर 10 y2 इज इक्वल टू 14 माइनस 39 ओवर 10। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 101 करके आ जाएगा। और ये जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके फिर आप डिवाइड कर देना, यानी ऐसे हो जाएगा। और ये कटेगा तो नीचे आपके पास ऊपर 101, नीचे 970 का अंडर आ रहा है। इसका मतलब y2 भी आ गया है। y2 की वैल्यू आई है 101 ओवर अंडर 970। तो लास्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। लास्ट इक्वेशन में ये इसके साथ प्लस ये दूसरा और ये तीसरे के साथ, तो 2 ओवर अंडर 10 y1, 28 ओवर 970 का अंडर y2, और फिर लास्ट में अंडर 920 ओवर 97 के साथ y3, और ये सारी चीज़ 15 के इक्वल। तो y1 y2 जो भी निकाला है मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, इसको आप लोग देख लो, ये मैं रेस कर रहा हूँ जी। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ लास्ट में आई हैं, 2 ओवर अंडर 10 के साथ y1 की वैल्यू आ गई 13 ओवर अंडर 10। अच्छा, उसके बाद 28 ओवर अंडर 970 के साथ y2 अभी निकाला था 101 ओवर अंडर 970 आ गया, और फिर लास्ट में अंडर 920 ओवर 97 के साथ y3 था, और ये सारी चीज़ 15 के इक्वल है। तो ये मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं y1 और y2 की। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, इस तरफ रह जाएगा 920
ओवर 97y3, इस तरफ था 15 माइनस, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो गए दूसरे जाके माइनस हो तो 26/10, और ये दोनों मल्टीप्लाई तो 28 और ये माइनस होना है ऑब्वियसली, तो 28 यानी 28 ऊपर आ रहा है मल्टीप्लाई करके, नीचे 970। अच्छा, इस सब का एलसीएम लिया तो आपके पास आना है 970 और ऊपर आ जाना 9200। ये एलसीएम आप कैलकुलेटर से चेक करिएगा। ये मैं यहाँ पहुँचा हूँ, साथ ही वैल्यूज़ आ गई हैं। अच्छा, ये और ये कट जाता है और इसका मतलब ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई है बगैर अनरूट के, इधर है और इधर अनरूट वाली है, उस तरफ जाके जब कटिंग होगी तो इस तरफ अनरूट रह जाएगा 920/97। तो ये y3 की वैल्यू आ गई। ये हमने y1 y2 y3 फाइंड कर लिया बेटा। y1 आया था 13/√10, y2 आया था 101/970 और y3 आया √920/97। ये मैंने यहाँ से रेस कर दिया। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये मैंने आपके सामने लिखी हैं वैल्यूज़, आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब लास्ट काम करना है, यूज़ करना है हम लोगों ने इक्वेशन 4 को जी। ux इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ था, u अभी ये निकाला हुआ है 10, ये लिखा हुआ u 10 का अंडरूट, उसके बाद 1/√10, फिर 2/√10, फिर 0/97/10, उसके बाद 4/970, तो 0 0 और 920/97 का अंडरूट, और ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई किससे होगी, x का मतलब x y z से, और y1 y2 y3 अभी निकाला था, ये लिखा हुआ साइड पे 13/√10, ये y1 है, उसके बाद 101/970 और 920/97 का अंडरूट। ओके, जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो आपको फर्स्ट इक्वेशन आ रही है, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आएगी √10 और साथ उसके बेटा x मल्टीप्लाई प्लस 1/√10 साथ y मल्टीप्लाई और प्लस 2/√10 और साथ z मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सारी चीज़ 13/√10 के इक्वल है। अच्छा, उसके बाद दूसरी इक्वेशन जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो √97/10 के साथ आएगा y प्लस 4/970 के साथ आएगा z और इज इक्वल टू 101/970 आ जाएगा जी। अच्छा, उसके बाद ये लास्ट वाली इक्वेशन में √920/97 के साथ यही √920/97 आ जाएगा। लो अब इसको मल्टीप्लाई कर ये इक्वेशन को सॉल्व करें, यहाँ से तो नज़र आ रही है और ये कटेगा तो z1 आ गया। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना तो √97/10 के साथ y प्लस 4/970, ये z1 आ गया हुआ है, और फिर उसके बाद इधर लिखा हुआ 101/970, उधर जाके माइनस करना, ये आपके पास वैल्यू आ रही है 4/970। तो एलसीएम √970 आ रहा है, ऊपर 97 आ जाएगा, दोनों माइनस जब होंगे, और यहाँ ये पड़ा हुआ। तो ये गौर से देखो, ये 97 है, नीचे लिखा हुआ है √970। अगर मैं सारे को अंडरूट में ले आऊँ तो 97 मल्टीप्लाई में 97 ऊपर आ जाएगा, अंडरूट के अंदर लिखेंगे तो स्क्वायर बनेगा इसका, नीचे 970 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 97/10 y है। चेक करो बेटा, ये इससे कटेगा तो नीचे 10 आएगा, यानी ये सारा कटेगा तो नीचे 10 आएगा, तो ये तो सेम वही है जो ये लिखा हुआ। इसका मतलब जब ये और ये कटेगा तो y1 आ जाएगा, इसका मतलब y भी 1 आ गया है, z भी 1 आ गया है। इन वैल्यूज़ को आपने इस इक्वेशन में पुट करना है। नंबर इसका 6 रख लीजिएगा, इसका 7 रख लेना, इसका 8 रख लेना, वो आप पे डिपेंड करता है। तो x y और z तो 1 आ गया है, इसको इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन 6 है, y1 है, फिर 2/√10 है और z1 है, और ये चेक कर लो बेटा, ये दोनों का एलसीएम आता है √10, ऊपर 3 आ जाए तो दूसरी सब जाके माइनस हो गया, इधर लिखा हुआ √10 के साथ x, तो ये ऊपर 10 आ रहा है, नीचे √10 आ रहा है, कट के तो √10 ही आता है, और ये लिखा हुआ x के साथ इससे कटिंग हो जानी है, x की वैल्यू 1 आ जानी है। सो यूँ सोल्यूशन सेट मेरे पास 1 1 1 1 आ गया जी। तो ये तरीका था चुलेस्कीज मेथड को उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे अप्लाई करने का जो कि आपको नज़र आएगा पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। जब वो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगा तो फिर आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, उसका मैंने तरीका आपके सामने लिखा है।
आप लोगों के लिए मैं एक असाइनमेंट के तौर पर क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, वो देख लो कि वो क्या है। मैंने जस्ट ये किया कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी 2x प्लस 3y प्लस 10z इज इक्वल टू 13 लिख दिया इसको, और यहाँ लिखा है 3x प्लस 10y प्लस z इज इक्वल टू, यहाँ मैंने लिखा 15, और जो लास्ट इक्वेशन है 10x प्लस वाई प्लस 3z, कह लें 10x प्लस वाई प्लस 3z 2z, चलो कह लो। तो ये आपके पास मैंने यहाँ 10 लिख दिया। तो ये मैंने खुद से क्वेश्चन लिखा है, इसको आपने सॉल्व करना है। एक असाइनमेंट दिया आपको बाय चोलेस्कीज मेथड। चोलेस्कीज मेथड के थ्रू आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन सेम उसी तरह का है जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन यहाँ मैंने इसकी राइट हैंड साइड चेंज कर दी है। तो आप लोगों ने बड़ा ये सॉल्व करके तो जीआर को चेक करवाना है। आप लोगों को ये मैंने असाइनमेंट दे दी है इस लेक्चर की। ये भी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स नहीं होगा, आप लोगों ने इसकी शफलिंग करनी है उसी तरह। और भी कोई क्वेश्चंस आप लोगों को अनसीन टाइप का आए तो आपको ये अटैम्प्ट करना आना चाहिए। मैंने आपको वे बता दिया है कि कैसे आप लोगों ने शफलिंग करनी है। आपने शफलिंग करके सबसे पहला काम यही करना है कि ए का डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 दिखाना है। उसके लिए सिस्टम को डायगनली डोमिनेंट शो करना है। तो नेक्स्ट आप लोगों के पास जो लेक्चर में नेक्स्ट बात मैंने करनी है वो इस चैप्टर के आखिरी 2 टॉपिक्स पे बात होगी। हम लोगों का ये चैप्टर फिनिश होने लगा है। इसमें जो लास्ट 2 मेथड्स हमारे पास रह गए हैं वो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, यानी आइटरेटिव मेथड्स हैं, जो अभी तक हमने नहीं देखे थे सॉल्व करने के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। ये प्योरली मास्टर्स लेवल का कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा, थ्योरी भी है इसके अंदर। तो ये है कि ये नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं आइटरेटिव मेथड्स के थ्रू। इंशाल्लाह फिर बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।